जय देवभूमि उत्तराखंड। एक बार फिर से मैं आपका राज थपलियाल व्यास IAS एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कल हमने किया था उत्तराखंड के संबंध में, हमने कल जो देखा था हमने उत्तराखंड की प्राचीन जातियों के बारे में। आज जो हम बेसिक जो हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, उत्तराखंड का कुनिंद राजवंश। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर उत्तराखंड का कुनिंद राजवंश। उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश का प्रारंभ काल कब से कब तक माना जाता है? 200 से 300 ईस्वी के आसपास इनका उत्तराखंड में उदय होता है। यहां से कुनिंद राजवंश से उत्तराखंड के संबंध में आपके पेपर के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो ये देखेंगे आप लोग। दूसरा, कुनिंद कहां से आए, क्या इनके मत थे, ये अब सब आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कुनिंद राजवंश देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इनकी किसकी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि कुनिंदों की ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहलाती है। एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, विदेशी इतिहासकार। तीसरा, साहित्यिक स्रोत। तीसरा, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत। चौथा, अभिलेख, कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। और पांचवा, शासन संबंधी जानकारी। शासन संबंधी जानकारी। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। आपका सभी का, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का व्यास IAS एकेडमी की ओर से आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुनिंद राजवंश की। बेसिकली उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश बहुत महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। क्यों, अभी आप देखेंगे जब मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो हमारे पास इसकी सूचना है वो है हमारे, एक हमारा महाभारत, दूसरी रामायण, दो आप देख रहे हैं। इन दोनों से एक बात का प्रमाण मिलता है। प्रमाण मिलता है क्या? यहां से वही प्रमाण मिलता है कि एक व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का प्रमाण मिलता है यहां से, जब हम क्या पढ़ते हैं? महाभारत। और महाभारत का कौन सा पर्व? वन पर्व। एक तो ये दिमाग में रखो अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है और आगे बनेगा भी। क्यों? क्योंकि महाभारत के अनुसार जो प्रमाण मिलता है, ये जो मैंने एक व्यक्ति लिखा हुआ है, यह वही व्यक्ति है जिसने इस कुनिंद राजवंश की नींव डाली, इस वास्तविक स्थापक रियल बना, वो यही व्यक्ति है। इसका मेंशन हमें यहां मिलता है। एक प्रमाण, ये एक प्रमाण यह मिलता है। दूसरा, ऐतिहासिक काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक प्रमाण और मिलता है कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, आर्य जाति पढ़ाई थी, आर्यों के समकालीन थे। तो दूसरा कहते हैं कि आर्य जाति के समकालीन यहां पर एक जाति थी पुलिंद। कौन सी? पुलिंद। और यही पुलिंद बाद में क्या कहलाए? कुनिंद कहलाए। एक मत, ये अलग अलग मत दे रहा हूं आपको, अलग अलग समझते रहना। एक मत ये। दूसरा, एक तो बता दिया मैंने, एक व्यक्ति, इसको यहीं पे, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। दूसरा, क्योंकि समकालीन जाति है गई पुलिंद, और यही बाद में कहलाए। तीसरा पॉइंट,
तीसरा हमारे हैं, आप देख रहे हैं इतिहासकार, इसमें हमारे टॉलमी हो गए और हमारे अल-बरूनी हो गए। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस वंश के संबंध, हिंद वंश के संबंध में उल्लेख किया है। तीसरा साहित्य स्रोत में अगर जाए, साहित्यिक स्रोत में हम पाणिनि जी का देखते हैं। किसका? पाणिनि जी का। पाणिनि की पुस्तक है आपकी अष्ट अध्याय। कौन सी? अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय, यह जो पुस्तक है अष्ट अध्याय, इसमें भी कुनिंद राजवंश का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख या वर्णन मिलता है। तो यानी कि एक मत हमारे पास यह भी है। ध्यान देना दोस्तों, पहला मत महाभारत, एक व्यक्ति, इसको यहीं पे छोड़ देना अभी। दूसरा मैंने आपको बताया वन पर्व के अनुसार यह था, और दूसरा मैंने बताया था कि आर्यों के समकालीन है, जिसका नाम है आपका पुलिंद, और यही पुलिंद कुनिंद। तीसरा विदेशी इतिहासकार देखेंगे आप, टॉलमी और अल-बरूनी। चौथा साहित्यिक स्रोत में पाणिनि की पुस्तक अष्ट अध्याय में इनका वर्णन है। पांचवा इनके अभिलेख। जब भी इनके आपको ध्यान आएंगे तो कुनिंद पता लगेगी। कैसे? देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। अभिलेख हम जब भी देखेंगे, अभिलेखों को हमेशा दो भागों में आप डिवाइड कर देंगे, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तरफ लिखेंगे 4, दूसरी तरफ लिखेंगे 1, यानी कि टोटल हमें 5 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने? तो यहां ऊपर 5 लिख दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 4 अभिलेख हैं, यह कहां से प्राप्त हुए थे? आपके भरहुत। कहां से? भरहुत। कहां पड़ता है भरहुत? आपका मध्य प्रदेश। एक। दूसरा मथुरा। कहां? मथुरा। मथुरा कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश। लो जी, तो ध्यान देना, प्रमाण है ये सिर्फ। किसके प्रमाण है? कि कुनिंदों की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग मत दिए हैं सबने, ये अलग मान रहे हैं, ये अलग मान रहे हैं, अलग मान रहे, अलग मान रहे, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो इन सब में, चाहे आपका टॉलमी हो या आपका अष्टाध्यायी पुस्तक हो या आपकी अभिलेख, ठीक है, या इन लास्ट इनके साथ मुख्यतः जो मुख्यतः रही है वो रही है कुनिंदों की मुद्राएं। एक ये सटीक प्रमाण है इनकी मुद्रा। इनकी मुद्राओं से भी क्या मिलता है? सटीक प्रमाण मिलता है। सटीक प्रमाण मिलता है। ध्यान देना, इनकी मुद्राओं से भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। एक मैंने आपको बताया था, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। अब एक मैंने आपको बता दिया, महाभारत, रामायण, एक व्यक्ति, इसको मैंने कहा था इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको अभी बताने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। वन पर्व के अनुसार, ठीक है, एक व्यक्ति था। दूसरा आर्यों के समकालीन जाति रही थी पुलिंद जाति, और ये पुलिंद बाद में कुनिंद कहलाए। ठीक है। तीसरा टॉलमी और अल-बरूनी ने भी जिक्र किया है कि वास्तव में उत्तराखंड में इस समय 200 से 300 ईस्वी के आसपास कुनिंदों का क्या माना जाता है? उदय माना जाता है। चौथा साहित्यिक स्रोत की अगर बात करेंगे तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी इनका जिक्र हुआ है। लास्ट में आपको बताया था अभिलेख, इनके जो अभिलेख हुए थे वो एक हमें इनके प्राप्त हुए थे। इन अभिलेखों में से हमें 4 कहां से मिले थे? भरूच मध्य प्रदेश से, और एक हमें कहां से मिला था? मथुरा उत्तर प्रदेश से। और आज सटीक तौर पर अगर हम देखेंगे भी तो मुद्राएं हमें मिलेंगी। अब मैं यहां से आपको स्टार्ट करवाता हूं जहां पर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे। स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, रहेंगे। एक व्यक्ति, मैंने कहा था आपको एक व्यक्ति, कहा था एक व्यक्ति। यह व्यक्ति कौन है? मैंने कहा था आपको महाभारत का वन पर्व। आप थोड़ा पीछे देखेंगे तो मैंने कहा था महाभारत का वन पर्व। इसकी मैंने बात आ कि आप
की थी आपसे महाभारत का वन पर्व, और महाभारत के वन पर्व के अनुसार ध्यान देना, अब उस व्यक्ति की बात हो रही है जिस व्यक्ति पे हमने पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा सुबाहु। ध्यान देना, राजा सुबाहु, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछता रहेगा, बस इस सुबाहु को आप याद कर जाओ। महाभारत के अनुसार एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, वह व्यक्ति है सुबाहु, और महाभारत के अनुसार उल्लेख मिलता है कि मित्र रहे किसके, ये जो सुबाहु हैं ये मित्र रहे हैं किसके महाभारत में, पांडवों के। किसके मित्र रहे हैं, पांडवों के। दूसरा, मित्र के साथ साथ इन्होंने पांडवों का क्या दिया, साथ। किसमें दिया, युद्ध में। किसमें दिया, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। यह मानते हैं आपका महाभारत का वन पर्व। तभी से यह लोग, चाहे अलबरूनी हो या आपका पुस्तक है पाणिनि जी की वो हो, मुद्रा हो, इस बात का मानते हैं कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो इसका रियल फाउंडर अगर हम बात करेंगे, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, तो वास्तविक संस्थापक में आ जाएगा राजा सुबाहु। एक क्वेश्चन पुटअप हो गया आपका, राजा सुबाहु ही कुनिंद राजवंश के वास्तविक है। हम इसको तब वास्तविक संस्थापक मान रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले इसके जितने भी के तौर पर, साक्षी के तौर पर जो भी कुछ हमने देखा, चाहे ने कहा या टोलमी ने कहा या किसी ने कहा, हम भी इसको वास्तविक संस्थापक मान रहे हैं। तो इसी तरह प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड में इस राजवंश का उदय होता है, वो है आपका कुनिंद राजवंश। कई बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, सर कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक आज तक पता नहीं लगा, तो वो भी ध्यान से सुन ले। कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक हमारे राजा सुबाहु ही है। ये आपके रामायण का, महाभारत का वन पर्व कहता है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमने इसमें देखना है कि ये जो वंश है, जो चल रहा है ये वंश है, इस वंश में आगे क्या क्या होता है और कुनिंद आगे उत्तराखंड में अपना शासन पाठ कैसे करते हैं। तो आइए विस्तार तौर से देखते हैं कुनिंदों का विस्तार उत्तराखंड में कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका विस्तार। क्वेश्चन क्या बनेगा, कुनिंदों का विस्तार। देखेंगे आप कुनिंदों का विस्तार कैसे हुआ। लो भैया क्वेश्चन मार्क, इनका विस्तार देखेंगे और मैं आपको विस्तार आपके सामने करूंगा। देखेंगे भैया, सबसे पहले इनके राजाओं के बारे में देखेंगे। किनके बारे में, इनके राजाओं के बारे में। कई बच्चों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं कि सर कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजा सुबाहु था, और इसके बाद सर हमने एक ही राजा सुना था जिसका नाम अमोघभूति था। सर और भी राजा हैं क्या इसमें? तो आइए आपको 12 राजाओं के नाम मैं आपके सामने गिनवा देता हूं। राजा जो है इनमें सर्वप्रथम राजा मैंने आपको बताया था वास्तविक संस्थापक, वो व्यक्ति है आपके सुबाहु। सुबाहु एक, पहले नंबर पे सुबाहु। दूसरे नंबर पे राजा हुए जिनका नाम था विषदेव। ध्यान से देखना, दूसरे नंबर पे थे विषदेव। तीसरे नंबर पे थे आपके अग्रराज। अग्रराज, ध्यान देना, ये अग्रराज हो गए। सुबाहु, विषदेव, अग्रराज। चौथे नंबर पे धनभूति प्रथम। धनभूति, धनभूति प्रथम जरूर लगाना क्योंकि 2 धनभूति हुए हैं, एक आपका धनभूति प्रथम और दूसरा आपका धनभूति द्वितीय। धनभूति द्वितीय याद रखना। कुनिंद राजवंश में पहले राजा के हो गए सुबाहु, विषदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय। अब आएगा बच्चे छठवां राजा जो आएगा वो आएगा अमोघभूति। कौन आएगा? अमोघभूति। ये है वो अमोघभूति जिनको बच्चे पूछेंगे सर ये अमोघभूति के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, बस और तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो सुबाहु, विषदेव, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, अमोघभूति। उसके बाद आता है मगभत। मगभत, ध्यान देना। उसके बाद आता है शिवदत्त। शिवदत्त, फिर शिवपालित। शिवपालित, शिवदत्त,
शिवपालित, उसके बाद हरिदत्त, हरिदत्त, और लास्ट में छत्रेश्वर, छत्रेश्वर। ठीक है। एक और राजा होते इसमें महात्मनम, महात्मनम, ये वो राजा है। 11-12 जितनी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। एक पर एक पे आप जी है, ध्यान दो। वाव है, विष्णु है, अग्रराज है, धनभूति प्रथम है, धनभूति द्वितीय है, आपके अमोघ है, मगभट है, शिवपालित है, हरिदत्त है, छत्रेश्वर है और महात्मनम है। यह वह राजा हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश को आगे बढ़ाने का कार्य किया और उत्तराखंड का पहला शक्तिशाली ऐतिहासिक राजवंश है आपका कुनिंद राजवंश। इसको शक्तिशाली राजवंश क्यों कहा गया है? एक क्वेश्चन तो यह है, शक्तिशाली राजवंश क्यों कहा गया है? ध्यान देना, शक्तिशाली राजवंश, इसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्यों कहा गया है ये बताऊंगा अभी आपको। तो यानी कि इनमें राजाओं का वर्णन देखेंगे, निम्न राजा हुए हैं, चाहे आपका सुबाहु हो या आपका विषदेव हो या आपका अग्रराज हो। ध्यान देना, सुबाहु क्या होता है? फाउंडर, संस्थापक। क्या होता है? फाउंडर, संस्थापक। उसके बाद आपके अगर धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, ये 4 राजा पूर्वजों की भांति, यानी कि अपने राजा उनकी भांति इस वंश को एज इट इज चलाने का कार्य करते हैं, यथावत बनाए रखते हैं कुनिंद राजवंश को। लेकिन जैसे ही राजा कौन बनते? अमोघ भूति। ध्यान देना, ये तो फाउंडर है कौन? विषदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम 3 पे, 4 पे धनभूति द्वितीय, 5 पे अमोघ भूति। तो 5वें क्रम के राजा जो है भूति, जब यह कुनिंद राजवंश के क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। अब ध्यान देना, जब ये कुनिंद वंश से क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। तो बस तभी से कुनिंद राजवंश उत्तराखंड का शक्तिशाली ऐतिहासिक राजवंश कहलाया। क्यों? क्योंकि राजा अमोघ भूति अपने समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था और इसी के समय कुनिंद राजवंश किसके नाम से जाना गया? राजा अमोघ भूति के नाम से कुनिंद वंश जाना जाने लगा। इसलिए अमोघ भूति को कुनिंदों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा जाता है। दृष्टि से, आपके पेपर की दृष्टि से, एकमात्र क्वेश्चन जो कुनिंद राजवंश से पूछा गया था और पूछता भी है कि कुनिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है, तो आपका आंसर अमोघ भूति कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है। लेकिन आपको ये वंश याद रखना है ताकि अगर अंदर से भी डीपली पूछे, क्योंकि व्यास आईएएस एकेडमी का उद्देश्य यही है कि बच्चे का बेसिक क्लियर करवाना, यानी कि जो उसने कभी पढ़ा ना हो। इतने राजा आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ना आपकी परीक्षा वाणी में आपको मेंशन मिलेंगे। इतने राजाओं के बारे में कोई भी एकेडमी आपको नहीं बताएगी जितना राजाओं को लेकर 12 राजाओं को लेकर आपके सामने आपके स्क्रीन को ऊपर किया गया है। ये कहीं भी कोई भी एकेडमी आपको नहीं बताएगी। ठीक है, इसलिए हमारे एकेडमी का यही उद्देश्य है कि बच्चे का क्लियर हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा पीसीएस और लोअर पीसीएस का एग्जाम दे, समूह ग तक सीमित ना रहे। यही हमारी व्यास आईएएस एकेडमी का उद्देश्य रहता है हमेशा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। जब राजा अमोघ भूति में राजा बनते हैं तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहते हैं। इतिहासकार यहां तक लिखते हैं कि जब राजा अमोघ भूति राजा बनते हैं तो जब राजा कमान संभाली तो इसके समय स्थानीय कबीलों में जितने भी छोटे छोटे राजा होते थे ना, तो अमोघ आने पर जब अमोघ भूति जिस रास्ते से अमोघ भूति आ रहा होता था, उस रास्ते अगर कोई राजा छोटे छोटे राजा अगर कोई मिल भी जाता था रास्ते में, तो कि डर के कारण वो राजा या तो क्या करता, या तो नदी में कूद मार देता या वहां से आने के बाद रास्ता चेंज कर देता। तो इतना भय और इतना डर था किसका? राजा अमोघ भूति का। इसलिए जब अमोघ भूति राजा बनते हैं तो इनके नाम से ये क्या जाना जाता है? ये वंश जाना जाता है, भूति के नाम से कुनिंद राजवंश जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप भूति ने अपने टाइम पे क्या कार्य किए मैं आगे आपको बताऊंगा। चाहे आपका शिवदत्त हो, हरिदत्त हो, ये जो बने हैं इनका कार्य कुछ नहीं है, वंश बनाए रखते हैं। लेकिन अमोघ भूति से थोड़ा सा कार्य शुरू होता है। अमोघ भूति में उत्तराखंड में कुछ कार्य होते हैं जिस कारण उत्तराखंड का सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश कुनिंद
कहलाता है। इतना समझ गए? आगे देखते हैं। आगे जो इसमें बात आती है वो बात आती नेट कर रहा हूं कुनिंदों के समय। ध्यान देना, कुनिंद राजवंश के समय यहां पर यानी कि उत्तराखंड में इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। अब आप कहेंगे सर संरक्षण दिया, इस बात का प्रमाण क्या है? तो भैया इस बात का प्रमाण है इनकी मुद्रा। इस बात का प्रमाण है इनकी मुद्रा। क्यों? क्योंकि मुद्रा में छपे थे इनके चित्र। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कुनिंद समकालीन थे मौर्यों के। किनके? मौर्यों के समकालीन थे कुनिंद। मौर्यों के समकालीन थे कुनिंद। क्वेश्चन बनेगा किसके समकालीन थे कुनिंद? किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए मौर्यों के समकालीन थे आपके कुनिंद। ध्यान रखना। तीसरा, इनकी जो मुख्यतः समय इनकी जो मुद्राएं थी उनका आप देखेंगे क्रम। इनकी मुद्राओं क्रम, मुद्राओं का स्वरूप या क्रम, ठीक है। इनकी मुद्राओं का स्वरूप देखेंगे अब कि इनकी मुद्राएं कितने प्रकार की थी, इनकी मुद्रा का भार कैसे था और इनकी मुद्रा किस किस धातु से बनी थी और कौन सी इसमें लिपि थी, ये देखेंगे। ये आइए देखते हैं। कुनिंद राजवंश की जो मुद्राएं थी ये कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। 4 प्रकार की मुद्राएं थी। आइए देखते हैं। कुनिंदों की मुद्रा की बात कर रहे थे। आइए देखते हैं मुद्रा। क्वेश्चन बनेगा यहां से। मुद्रा देखेंगे, मैंने बताया था आपको कि 4 प्रकार की थी, तो लीजिए आइए 4 प्रकार के आपको बता देते हैं। ये देखिए 4 प्रकार। नंबर 1 प्रारंभिक मुद्रा। प्रारंभिक मुद्रा। नंबर 2 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और नंबर 3 अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। और नंबर 4 राजा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। जी इनकी थी उसका स्वरूप। कुनिंदों की मुद्राएं 4 प्रकार की आप बेसिकली देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 मुद्राएं, आप इस मुद्रा में पढ़ेंगे कि ये मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, इसमें देखेंगे मुद्रा कहां से प्राप्त हुई, मुद्रा का भार कितना था, मुद्रा का भार कितना था, इसका भी देखेंगे मुद्रा का भार कितना था, ये भी देखेंगे। और इसका भी देखेंगे मुद्रा का भार, वेट कितना था मुद्रा का, थी उस वेट कितना था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक मुद्राएं। तो कुनिंदों की प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। जो आपके कुनिंद थे इनकी प्रारंभिक मुद्रा हमें प्राप्त हुई थी। कुनिंदों की प्रारंभिक मुद्रा हमें बेसिक थी। नंबर 1 आपकी अल्मोड़ा से। दूसरा बेहट क्षेत्र। बेहट, ये बेहट क्षेत्र यानी कि उस समय आपका तत्कालिक बेहट था और वर्तमान सहारनपुर। सहारनपुर
अल्मोड़ा, बेहट, सहारनपुर, और तीसरा जौनपुर का थत्यूड़ क्षेत्र। ये क्वेश्चन अभी प्रवक्ता में पूछा गया था। जौनपुर का थत्यूड़ क्षेत्र, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था वो तो कर गए सही, जिन्हें नहीं पता था वो कर गए। तो जौनपुर का थत्यूड़ क्षेत्र, यहां से भी कुनिंदों की प्रारंभिक मिली थी। अल्मोड़ा हो गया, दूसरा बेहट सहारनपुर क्षेत्र हो गया, और तीसरा जौनपुर का थत्यूड़ क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। नेक्स्ट कौन सी है? अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा से, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा का भार पूछेगा। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा का भार हम देखेंगे, प्रकार की जो मुद्रा थी उसका भार था इसको ग्राम में कैसे करेंगे? तो आइए साइड पे कोने पे देखते हैं कि ग्रेन क्या होता है। एक ग्रेन इक्वल टू कितना होता है? ये कितना ग्रेन है आपका? 119 ग्रेन है। तो एक ग्रेन इक्वल टू कितना होता है? एक ग्रेन इक्वल टू होता है आपका 64 मिलीग्राम। कितना होता है? 64 मिलीग्राम। अब इसको, ये तो मिलीग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको करेंगे ग्राम में कन्वर्ट। अब देखना, हम मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक ग्रेन इक्वल टू आपका 6 इक्वल टू 0.648 ग्राम होता है। 119 ग्राम और 327 होता है। ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। दूसरा मैंने आप बता दिया है, ये आपको दिमाग ना, ये वाला कि सर ने बताया क्या होता है, क्या होता है आपका मिलीग्राम और क्या होता है आपका नीचे दिया हुआ है ग्राम। ये आप इनटू कर लेना, घर में अपने कर लेना। दूसरा, भूति प्रकार की मुद्रा। अब बात करेंगे किसकी? अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। राजा अमोघ भूति ने अपनी मुद्रा छापी। क्या छापी? अपनी मुद्रा छापी। और एकमात्र राजा जिसकी मुद्रा, ठीक है, लिपियों में थी। किसमें? आपकी ब्रह्मी और मुद्रा थी। क्वेश्चन बनेगा किस की ये अमोघ भूति। तीसरा क्वेश्चन क्या पुटअप होगा? दोनों में मिली, दोनों धातुओं में मिली। एक मिली आपके रजत में, चांदी में, और दूसरा तांबा में। ठीक है। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो कुनिंदो, जो क्या थी, कुनिंदो की मुद्रा की लिपि थी, वो बेसिकली आपकी खरोष्टी लिपि थी। ठीक है। तो इसमें ब्रह्मी किसकी मिलती है? अमोघ भूति की। और की जो सब मुद्राएं तांबे में थी, लेकिन अमोघ रखेंगे, अमोघ भूति की दोनों में थी। लिपि में भी बात करेंगे अगर, और किसमें करेंगे? धातु की बात, मुद्रा का प्रमाण मिलेगा कि ये था दोनों लिपियों में थी। ठीक है। तीसरा प्रकार की मुद्रा का भार। याद रखना, अमोघ भूति का भार 31 से 8 मैंने आपको बता चुका हूं क्या होता है ग्रेन। कैलकुलेट कर लें आप लोग। नेक्स्ट, राजा छत्रेश्वर की मुद्रा, इस का प्रचलन किसने किया? क्वेश्चन बनेगा, राजा छत्रेश्वर की मुद्रा का भार कितना था? तो राजा छत्रेश्वर की मुद्रा का भार
की मुद्रा का भार से 131 से 219 और 1 ग्रेन इक्वल टू 64 मिलीग्राम। तो देन यू कैन, ठीक है। आप, ये तो थी इनकी मुद्राओं का स्वरूप। तांबा धातु में थी इनकी मुद्रा, बेसिकली कौन सी थी, आपकी खरोष्टी लिपि थी, ठीक। रजत में भी और तांबा में भी। कुनिंद राजवंश अच्छे समझ जाने इनकी मुद्राओं का स्वरूप, इनमें राजा हुए हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसको, आपको याद हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तीसरा, ये मुद्रा आपने पूरा देख लिया, तो आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इनके संरक्षण की बात कर लेते। किन 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 धर्मों को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया उन्होंने बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को, और दूसरा शैव धर्म को, शैव धर्म को। प्यारे दोस्तों, धर्म, बौद्ध धर्म है, धर्मों को कब संरक्षण दिया जाता है? धर्मों को कोई भी तब वो खुद इस धर्म का क्या हो, तो क्या हो, अनुयायी हो। यानी कि अनुयायी मीन्स होता है मानने वाला। तो यानी कि कुनिंदों में आपका अमोघ है वह बौद्ध, और जब मानने के प्यारे दोस्तों, अब इन्होंने ही मानने के से मिलता, ऐसे हमें अलमड़ा प्रकार की मुद्रा है जिसमें हमारा बोधि वृक्ष, एक तरफ बोधि वृक्ष का चित्रांकित मिलता है, ठीक है। तीसरा, इस चक्र मिलता है, धर्म चक्र परिवर्तन बौद्धों का चक्र मिलता है, ठीक है, चक्र मिलता है। तो इस बात से मैं प्रमाण, इस बात से मैं पता लग, हाँ, उत्तराखंड जब तो इन्होंने, कुनिंदों ने क्या किया, संरक्षण दिया। इस बात का प्रमाण इनकी मुद्राओं से पता लगता है, और तभी हम बोलते हैं कि हाँ, इन्होंने अपने समय इसको संरक्षण। दूसरा धर्म का प्रमाण कैसे लगता है? शैव धर्म का प्रमाण हम देखते हैं जब अमोघभूति प्रकार की मुद्रा जब हम देखते हैं, तो देखते हैं इसमें कि भैया एक हाथ में त्रिशूल किसका मिलता है, शिव का। एक हाथ में, शिव के दाहिने हाथ में त्रिशूल मिलता है, यहां पर एक तरफ, और है क्या, कुबड़ वाला बैल। कैसा, कुबड़ वाला बैल। तो आप आइडिया लगा लीजिए, जहां कुबड़ वाला बैल मिल गया और एक में त्रिशूल मिल गया, तो इन्होंने ना कहीं क्या शैव धर्म दिया। तीसरा, इनके में लहरदार रेखाएं भी मिली, लहरदार रेखाएं। ये लहरदार रेखा हमारी, जब आप क्या मिलते, श्रेणी मिलती है, और नीचे मिलती उसमें, तो लहरदार मिलती है, क्या है, बैल मिलता है, ठीक है, का चित्र मिलता है, नारी का चित्र मिलता है, नारी, ठीक है, मृग मिलता है, मृग का चित्र मिलता है। यानी कि जिन जिन लोगों ने जिस जिसको क्या किया, संरक्षण दिया, किसने मृग को किसी राज मृग को संरक्षण दिया, तो उसका चित्र में। तो यानी कि इन्होंने अपने के स्वरूप से उत्तराखंड में जाने का प्रयास किया कि भैया जब शासन कर रहे थे, तो शासन करते वक्त हमने इन निम्न चीजों को भी क्या माना, मध्य माना। हम इनको भी, किसी ने बौद्ध धर्म को, किसी ने शैव धर्म को भी क्या दिया, संरक्षण दिया। ये तो आपका कुनिंद राजवंश। कुछ ज्यादा समझने नहीं आता है सर, हमने, और सर हमने
कुनिंद क्या है। तो बच्चे देखेंगे, आपको स्टार्टिंग में जा रहा हूं फटाफट से। स्टार्टिंग में जा रहा हूं, देखेंगे आप लोग। यहां से शुरू किया था ना मैंने आपका। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको एक बार शॉर्टकट में समझाऊंगा, आप 5 मिनट में कुनिंद राजवंश याद कर जाओगे। कुछ नहीं है कुनिंदों में। आइए देखते हैं फटाफट से। उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश का उदय होता है 200-300 ईस्वी के, और उदय होने का जो क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। कैसे मिलता है? रामायण महाभारत का वन का उल्लेख मिलता है, और वही व्यक्ति जिस राजा, मैंने पीछे जाऊंगा तुम उसका नाम बताऊंगा। तीसरा इतिहास है, चाहे चौथा साहित्यिक स्रोत में आपके कहां से मिलते हैं, प्रदेश से, और का एक मतलब उत्तर प्रदेश से। याद नहीं क्या है इसमें, कुछ नहीं। दूसरा शासन क्या है, जो मुद्राएं मिलती है, प्रमाण मिलता है, राइट एविडेंस, बिल्कुल रियल एविडेंस, वो आपको क्या मिलता है, इनकी मुद्राओं से मिलता है। लो भैया चल लो आगे थोड़ा सा और, सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं। अब इनका एक व्यक्ति का मैंने उल्लेख बताया सर, नाम था राजा सुबाहु, और यही सुबाहु इसका रियल बनता है। क्यों कि महाभारत में साफ साफ लिखा गया है कि एक मित्र था जो पांडव युद्ध में, और वो वही मित्र था जिसका नाम सुबाहु था। लो चल लो आगे। नेक्स्ट मैंने बताया था इनका विस्तार, इनकी विस्तार कैसा था, राजाओं क्रम देखेंगे। ये राजा थे, सुबह हुआ विषदेव अग्रराज, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, अमोघ भूति हुआ, मगभत हुआ, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त हुआ, छत्रेश्वर हुआ, महात्मनम हुआ। ये सब राजा थे। इसमें से एकमात्र राजा नहीं है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघ भूति। मैंने आपको बताया था छोटा सा यहाँ, क्योंकि जब ये राजा तो इसके आता है। नेक्स्ट चलो फटाफट। इनकी मुद्राओं का मैंने क्या समझाया था आपको, मुद्राओं का स्वरूप समझाया था। इनकी अगर तो अमोघ भूति याद आना चाहिए। इनकी मुद्राओं का जो भार था, इनकी मुद्रा कांका से थी, आपके अल्मोड़ा, बेहट, सहारनपुर क्षेत्र से, और जौनपुर का थचूड़ क्षेत्र से। इजी क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है बल्कि, ठीक है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों। रमणा प्रकार की मुद्रा हमें कहां से मिली थी, कहां से, और भाग कितना था, 119 से आपका 327 ग्रेन था, और आपको ग्रेन हूं। दूसरा किसकी, ये अमोघ भूति की मुद्रा 31 से आपका 38 ग्रेन, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और चौथा था आपके पास छत्रेश्वर का आपने देखा था 131 से आपका 291 ग्रेन। है क्या इसमें ज्यादा याद करने के लिए? तो इसीलिए कोशिश करना राजवंश आप एक बार लेक्चर देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट संरक्षण दिया, मैंने बता दिया। बौद्धों को, शैव को अनुयायी मानते हैं। इनके क्या, इनकी जो क्या छापी थी, मुद्रा लिपि में जो मुद्रा छापी थी, इन मुद्राओं में इनको मिला था कि भैया किसी में क्या था, दाहिनी हाथ में क्या मिला था, इनका त्रिशूल मिला वाला बैल, स्वास्तिक, नाग, ये सब मिले थे। लहरदार खेत मिले थे, ठीक है क्या इसमें ज्यादा? बौद्धि वृक्ष का प्रमाण मिलता है कि भाई इन्होंने संरक्षण दिया था, इन्होंने शैव को संरक्षण दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया के समकालीन थे। तो अब आपको ये संस्थापक कौन है? कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक आपका अमोघ भूति ही है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद करता हूं आपसे कि जितना मैंने आपको पढ़ाया चाहिए, ठीक है। एक बार आप व्यास आईएएस एकेडमी आप ही नहीं है, अभी तो मुझे पूर्ण विश्वास
व्यास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितने भी लेक्चर बेसिकली देख रहे होंगे और आप लेवल एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन इस लेक्चर को देख कर रहे हैं। दूसरा, आप भी रहेगी और प्रकार का आपके लिए कंपटीशन है, आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर पढ़ो। मैं चाहूंगा कि आप निरंतर पढ़ो और कुछ यहां से पढ़ो, कुछ पढ़ो, पेपर निकालो और यही मेरी है। ठीक है, निरंतर आप लेक्चर चलते रहेंगे और लेक्चर आते रहेंगे साथ। उत्तराखंड, धन्यवाद।